अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली देश के गृह मंत्री अमित शाह ने CAA पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग CAA की आड़ में भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को इस कानून से बाहर कर दिया है। इसकी वजह क्या रही वो हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम चंद सवालों पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार क्यों CAA लाई है, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान, किन लोगों को भारत में रहने की इजाज़त दी जाएगी और किन को नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है CAA। The rules for the implementation of India's Citizenship Amendment Act or the CAA could be notified in the next fortnight or so. Reports quoting sources in the Home Ministry say that the rules would be notified before the announcement of the poll dates. CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने की शुरुआत में कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA पूरे भारत में लागू किया जाएगा। CAA का कानून पहली बार 2016 में पेश किया गया था। ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये नहीं हुआ। इसके बाद 2019 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। उसने फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस कानून को पास करा लिया और 10 जनवरी 2020 में इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। एक्चुअली CAA को समझने से पहले हमें NRC को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले आसाम में NRC किया गया था, जिसमें तकरीबन 19 लाख आदमी बाहर निकाले गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें 11 लाख हिंदू थे, जिसमें 6 लाख मुसलमान और बाकी आदिवासी थे। ये बात हकीकत है कि NRC को बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस लाना चाहती थी। बीजेपी ने NRC को अपना राजनीति एजेंडा बनाया और इससे फ़ायदा भी उठाया। लेकिन जब 11 लाख हिंदू NRC से बाहर हो गए तो इन्हें बड़ा झटका लगा और ये महसूस होने लगा कि इससे तो हमारे वोटर नाराज़ हो जाएंगे। तो इन्होंने फ़ौरन एक चाल चली और ये कहना शुरू कर दिया कि NRC का मसला सिर्फ आसाम का नहीं बल्कि पूरे भारत का है। हम पूरे भारत में NRC लागू करके रहेंगे, लेकिन इससे पहले हम CAA का कानून लेकर आएंगे। दरअसल कागज़ बनवाने के लिए पैसे खर्च होते हैं और गरीब के पास पैसे नहीं होते। ऐसे में लोगों के पास वो कागज़ ही नहीं होते जिससे वो ये साबित कर सकें कि हम यहीं के रहने वाले हैं। जिसमें औरतों का मसला तो और भी पेचीदा है, क्योंकि हमारे भारत में औरत की पहचान किसी की बेटी या फिर किसी की बीवी के तौर पर होती है। यानी शादी के बाद जब वो अपने शोहर के घर चली जाती है तो उसके तमाम कागज़ ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये औरतें 50-50 साल पुराने कागज़ कहाँ से लेकर आएं? NRC की एक सबसे बड़ी खामी ये भी है कि इसमें हर एक शख्स को अपनी अपनी शहरियत साबित करनी होती है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत। सरकार को चाहिए तो ये था कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको तलाश करो और निकाल दो। हर एक बंदे की शहरियत को शक की निगाह से देखने की क्या ज़रूरत है। नोटबंदी के वक्त भी सरकार ने यही कहा था कि इससे काला धन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। नोटबंदी से वो पैसा सरकार के पास पहुंचा जो लोगों ने कमाया तो था जायज़ तरीके से, लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं था। नतीजा ये हुआ कि इस सरकार के इस रवैये से न तो काला धन हासिल हुआ और न ही अमीरों को कोई नुकसान हुआ। मजदूर और लाचार पूरी तरह बर्बाद हो गए और गरीबों पर इसकी ज़बरदस्त मार पड़ी। सरकार ने यह वादा किया था कि हम NRC से पहले CAA का कानून लेकर आएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। CAA में जो सुझाव पेश किया गया उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, इन सभी धर्मों को भारत में रहने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए 57 कंट्रीज़ हैं वो जिसमें चाहे जा सकते हैं। मतलब साफ है कि जो लोग NRC से बाहर होंगे, अगर वो गैर मुस्लिम हुए तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी CAA के ज़रिए। लेकिन जो मुसलमान हैं उनके लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर इसको गहराई से देखा जाए तो क्या ये इतना आसान है? फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा इन तीनों देशों से नहीं आया और वो खुद को भारत का नागरिक होना भी साबित नहीं कर पाया, तो क्या सरकार ये साबित कर पाएगी कि ये बंदा भारत का नहीं है? ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग उभर कर सामने आएंगे कि जिनके पास न तो कोई कागज़ होगा और न ही कोई प्रूफ जिससे वो भारत का नागरिक होना साबित कर सकें। मैं आप तमाम वीडियो देखने वालों से पूछता हूं कि क्या सरकार का ये कदम इस तरह उठाना सही है या गलत? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। खुदा हाफिज़।